एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम शीतल समक्ष। जय श्री राम सभी को। तो ये तैयारी हो चुकी है सुहागन पूजा जाने में। हमारे जेठानी जी के घर में है सुहागली पूजा, जिसे दूर दूर दिया चबाना भी कहते हैं, सुहागन पूजा भी कहते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं वहीं। और एक मैंने ये बोरिंग सा फिर से वीडियो बना लिया है और इसमें वॉइस ओवर ही करना है, ओरिजिनल वॉइस बहुत कम है। तो यहाँ हम पहुँच गए और यहाँ आ गई है निधि मैडम, जिसको मैंने कहा चुप रहना। तो ये जैसा कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, ब्लॉग्स में, जो कान्हा का बरवा हुआ था, उसके बाद दीदी ने ये सुहागली की मन्नत मांगी थी। तो ये अभी जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो पूरा करना पड़ता है, सुहागनों को खाना खिलाना पड़ता है, प्रसाद देना पड़ता है, जो कि आप अभी आगे देखोगे। तो सबने आलता लगा लिया था और उसके बाद हम ऊपर चले गए थे पूजा में। अरे इसमें रह गए चाची एक उसके यहाँ बल्ब उलब भी रखे हैं, वायर भी रखा है, कुछ विजेता के यहाँ रखा है, कुछ विजेता के यहाँ रखा है। इस पूजा में इस टाइप से प्रसाद रखा जाता है। इस जो कपड़े के ऊपर ये कोरा कपड़ा होना चाहिए। आप बेडशीट भी रख सकते हैं, आप साड़ी रख सकते हैं, धोती रख सकते हैं। दीदी ने धोती रखी थी। और माता को 2 कलसा रखा जाता है, जोड़े से बैठा जाता है, जैसे देवरानी जेठानी, सास बहू, ठीक है, ननद भाभी, इस तरीके से बैठा जाता है और फिर पूजा की जाती है। पूजा में वही है, गौर गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर कलसा पूजा, जो हम नॉर्मली पूजा करते हैं उस टाइप से। और बाकी इसमें जो स्पेशल पूजा की जाती है वो अभी आप देखेंगे। और यहाँ पर आ गई है हमारी गुड़िया दीदी, शो स्टॉपर। और यहाँ पर वो सबको गजरा दे रहे हैं। आलता तो लगा चुके थे, अब सबको गजरा बांटा जा रहा था और गजरे की खुशबू से पूरा ऊपर का फ्लोर महक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सब एक एक जमा हो रहे थे। यहाँ दीदी भी आ गई थी। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी पीली साड़ी पहन के। दीदी ने कहा था पीली साड़ी पहन के आना, तो मैं पीली साड़ी पहन के पहुँच गई थी। दूर दूरिया जब आना ये होता है कि इसमें 7 औरतें भी बुलाया जाता है, 7 सुहागन बुलाया जाता है। जितनी आपकी शक्ति हो, जैसे एक जन के लिए कम से कम 7 औरतों को बुलाया जाता है, 7 सुहागन को। अगर आपकी डबल है तो 14 सुहागनों को बुलाया जाता है। आपकी जैसी इच्छा हो, 21 सुहागन या 51 सुहागन, इस तरीके से जैसे आपकी मन्नत हो उस तरीके से आप इसमें सुहागनों को खिला सकते हैं। तो दीदी ने शायद उनकी 28, 7 21 बच्चों को 28 ऐसा उनका था। तो और भी जो आपसे बन सके, आप मतलब जितनी सक्षमता है आप में, आप खिला सकते हो। तो यहाँ पर अभी सब तैयारी हो चुकी थी और बस वेट कर रहे थे। ये देख लीजिए आप पूजा की तैयारी कैसे होती है। सुहाग का सारा सामान आता है, जैसे चूड़ी हो गया, मेहंदी हो गया और नेल पेंट हो गया। आपकी जैसी शक्ति हो आप वैसा पूजा में रख सकते हैं। और जो भी आपको बांटना हो, आप साड़ियाँ बांट सकते हो पूरा, यानी सुहाग के सामान के साथ आप साड़ियाँ भी बांट सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना रखना चाहिए। ये है दीदी की मौसी, बहुत कॉमेडी मौसी, एक नंबर मौसी, नंबर 1 है, बहुत हंसाती है। नानी की टीम सही है हमारे। तो जब फूट गई सोची पहनूंगी कि भूल गई। तो यहाँ पूजा शुरू हो गई थी। अभी यहाँ पर हस्त प्रक्षालन हो रहा है और ये अभी टीका लगाएंगे दीदी एक दूसरे को, और उसके बाद फिर वो दीदी उधर साइड वालों को लगाएंगी सुहागनों को, ये दीदी इधर साइड वाले सुहागनों को लगाएंगी। और यहाँ पर फिर माता रानी का, अवसान माता का नाम लेकर पूजा शुरू हो गई है। सेंदूर का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि से वही मेन पूजा आज रहती है कि सब अपनी मांग में सेंदूर लेते हैं। उसके बाद जो जो चढ़ाना है भोग और जितना भी माता का सब लाया है वो सब चढ़ा के पूजा की जाती है। आप लोगों को मैंने मेरे चैनल में कई बार ये व्लॉग डाला है। एक बार चटपट माता का भी डाला था और
मेरे मायके में जब हुई थी सुहागली पूजा तभी भी डाला था, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। उसमें डिटेल बताया था, क्योंकि पहले के व्लॉग्स मेरे बहुत बड़े बड़े रहते थे और वो व्लॉग मेरा वायरल भी हुआ, बट उसमें 25,000 कुछ व्यूज़ आए। लेकिन लास्ट 12 मंथ का गिना जाता है यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए, इसीलिए वो मेरा काम नहीं किया। 1 साल के बाद हुआ वो वायरल, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग रहेंगे तो कभी ना कभी तो वायरल हो ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ शूट कर लिया था, गजरा लग गया, सिंदूर, ये तो टीका लगाया था आखिरी में। तो ये हमारी चाची है, संतू चाची, इन्हीं के साथ मैंने मिलकर वहाँ पर जल्दी अपना काम करवाया था। अब टीका वगैरह लगाने के बाद, सबको करने के बाद ये आंचल में दिया जाता है। तो जब चाची सबसे पहले उनके घर गई थी, तो सबसे पहले जो आता है उसी को सबसे पहले ओली भरी जाती है, ठीक है। और अभी आप देखिएगा, ये दीदी उधर साइड वाले सुहागनों को देंगी, ये दीदी इधर साइड वालों को देंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसे आरती हो जाएंगी, फिर चबाया जाएगा। सुनीता इधर दे दे, तुमको सीधा पड़ेगा। पहले जो सुहागली पूजा होती थी ना, तो पहले इसी की होती थी, खाना नहीं खिलाया जाता था। मतलब आपके आंचल में जो दे दिया है उसी को आपको खाना है पूरा उसी क्षण, मतलब जिस समय दिया है उसी में आप खाकर और वहीं पानी पीते हैं और वहीं हाथ धोते हैं और फिर उठते थे। तो पहले ये नियम था। अब खाना भी खिलाया जाता है, तो इसीलिए आंचल वाला ख़त्म नहीं होता। और इसके कई कारण हैं। व्यक्ति को रोग भी बहुत हो गए हैं आजकल, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो इस वजह से पूरा कोई नहीं खा पाता। इसमें जैसे 5 उसमें मिठाई है, इतना बड़ा गुड़ है और इतना सारा फुटाना है, तो एक व्यक्ति एक बार में इतना नहीं खा सकता। ये कलयुग की डिमांड है। तो इसीलिए आजकल जितना आप 5-6 बाइट खा लेते हैं और उसको फिर रख लेते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन रहती है कि सूरज ढलने के पहले ही ये प्रसाद ख़त्म करना पड़ता है। किस किस को आप दे सकते हो? तो आप अपने बेटे को, अपने पति को खिला सकते हो। बेटियों को नहीं खिलाया जाता है। आजकल कुछ कुछ औरतें खिला देती है, जो कि गलत है। हमने जो पहले के ज़माने से देखते आए थे इस पूजा का नियम, वो यही था कि सूरज ढलने के पहले ये प्रसाद ख़त्म किया जाता है। या तो आप स्वयं ग्रहण करिए, या तो अपने पति को या अपने बेटे को खिलाइए, यही नियम था। तो जो भी ये अभी रख ले रहे हैं, पन्नी में रख लेते हैं और उसके बाद जाकर घर में खिला देते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ नियम है। इसके साथ साथ अब सब लोग खा रहे हैं, आप देखिए। के द्वारा ध्यानपूर्वक किया जाए। विशेषकर लंगूरे जो कभी कभी प्रातः काल आते हैं, वे खाली हाथ न लौटे। कुछ दिन पहले सेठ अपने पुत्र के साथ व्यापार के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच प्रातः काल और एक नियम यह है कि जब भी कहानी कोई स्टार्ट करता है, तो जो सुनने वाले हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको बीच बीच में हुंकार भरना है। जैसे कि हम कोई कहानी सुनते तो बोलते ना, अच्छा, हाँ, ऐसा करना चाहिए। तो उससे मतलब ऐसा सुनना चाहिए। उससे ये रहता है कि एकाग्रता से आप कहानी श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल जब लंगूरे आए तो रानी कुछ जल्दी ही लड्डू लेकर निकल आई। कहानी होने के बाद सबके आंचल से थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने तरफ से, यानी आपके आंचल में जो भी सामान आपको मिला है, फुटाना, मिठाई और गुड़, वो मिठाई के अंदर चना और गुड़ को डालना पड़ता है, स्टफिंग करना पड़ता है, और वो मिठाई को गोल गोल लड्डू बनाकर फिर इनको देना पड़ता है जो जोड़ा बैठा है, ठीक है। और फिर ये उसको ग्रहण करते। अब आ गई थी हवन की बारी। मैया चौक पुराए, दुई कलश जलाए, चौक पुराए, दुई कलश जलाए, दुई दीपक जलाए, कलशा जलाए, दुई दीपक जलाए। हमारी औसान मैया बड़ी
बाबू खा रहे हो क्या? नहीं पानी पहले बाजू में बता नहीं कैसे खांसी है। पहले पैर तो दबा दो फिर सेटल हमारे पास। अब ये जो ये गोड़ मीजना कहते हैं इसे, यानी माता के पैर दबाना। ये भी आप ओरिजिनल वॉइस में सुन लो। अब यहाँ पर दोनों दीदी लोग पहले सुहाग लेंगी और उसके बाद फिर सब लोग एक एक करके सुहाग लेंगे। और यहाँ पर मैं और चाची नीचे चले गए थे सुहाग लेने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ पर गाना भजन नाचना सब हुआ। मैंने मेरे फ़ोन से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन में बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। तो मैंने किसके रश्मि भाभी के फ़ोन से शूट किया, बट वो आ नहीं रहा है। कुछ सरकार